हेलो एवरीवन, और आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था अब वो चीज़ आ चुका है। काफ़ी स्टूडेंट इस चीज़ को लेकर काफ़ी प्रॉब्लम थे, काफ़ी परेशान में थे कि इसका आखिर कब तक इसका फॉर्म आएगा। एक्चुअली काफ़ी कन्फ्यूजन था नीट को लेकर और पीएनएसटी को लेकर कि क्या इसका पीएनएसटी एग्ज़ाम 2025-26 का जो होने वाला है, क्या ये पीएनएसटी एग्ज़ाम नीट के अकॉर्डिंग जोड़ देगा। काफ़ी ऐसे कमेंट थे मुझे, लेकिन फाइनली अब आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी आ चुका है। देखो, आज हम लोग इस वीडियो में मेनली बात करें एप्लीकेशन फॉर्म को आपको कहाँ से मिलेगा, आप किस तरह से फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे आपको, कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, आप 12th में पढ़ रहे हो तो क्या मिनिमम क्राइटेरिया होंगे, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, जिसका साइंस स्ट्रीम में क्या वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे इस फॉर्म में फिलअप करने में, रिजर्वेशन क्या होंगे, किसको कितना रिजर्वेशन मिलेंगे, साथ में भी बात करेंगे सिलेबस क्या होंगे, और जो भी आशा वर्कर हो उसके लिए बात करेंगे कि आशा वर्कर के लिए मिनिमम कंडीशन क्या होंगे, कौन से आशा वर्कर के लिए ये कितना कॉम्पिटिटिव, कितना इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हर एक डाउट आपको इस वीडियो को क्लियर करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि अब तक वीडियो को लाइक नहीं हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अंत तक देखना, तभी सब कुछ समझ में आएगा। एक एक डिटेल आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट करते हो बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये देख सकते हो, इसका ऑफिशियल पोर्टल पे मैं आ चुका हूँ। ऑफिशियल पोर्टल पे कुछ आपको इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश पे टैप करता हूँ। इंग्लिश पे टैप करने के बाद सबसे आप जैसे इंग्लिश पे टैप करोगे आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट आता है, जो भी आपके अपडेट हुआ एमपी, स्पेशली एमपी में कोई भी अपडेट आता है तो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे टॉप पे आप देख सकते हो, यहाँ पर पीएनएसटी प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट है और जीएनएम के लिए देख सकते हो, और ये भी है। और साथ में देखो एएनएम का भी एटलीस्ट रिलीज़ कर दिया गया डेट को, ठीक है। एएनएम को ऑलमोस्ट 15 को रिलीज़ किया गया था। चलो प्रोसीड, हम लोग सब कुछ बात करते हैं क्या क्या आपके लिए कौन कौन सा डेट को दिया गया और कब तक डेट दिया गया। तो सबसे पहले आप इस चीज़ को ओपन कर लो, इस पर क्लिक ऑन करना। जैसे क्लिक ऑन करोगे आपको कुछ इस तरह से पोर्टल देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको हर एक अपडेट देखने को मिल जाएगा, जितने भी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट से अपडेट है सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना और आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एएनएम का जो कि टेस्ट था, एएनएम का भी डेट आ चुका है इसका एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जो इसका एग्ज़ाम का डेट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो 15 मई को था, और जो कि लास्ट डेट होता है ऑलमोस्ट, जो कि इसका 19 मई था। ऑलमोस्ट 14 दिन का आपको टाइम दिया गया है। जो भी स्टूडेंट इस फॉर्म में इंटरेस्टेड हो फॉर्म को बिल्कुल फिल कर दो। प्रोसीजर बताऊंगा फॉर्म को किस तरह से फिल करना चाहिए, कौन से क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग फॉर्म फिलअप किए हो तो कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मात्र 14 दिन का आपको टाइम दिया गया इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका एग्जाम कब होंगे वो भी करेंगे। अब देखो यहाँ पर जीएनएम टी और पीएनएसटी, देखो जो भी एग्जाम आपका इसके एग्जाम से डेट होंगे 19 मई को इसका एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया गया है। और जो अंतिम डेट है वो 2 जून है, मतलब अगले मंथ के फर्स्ट वीक में आपको इसका फॉर्म को पोर्टल क्लोज कर दिया जाएगा। तो जो सभी लोग इस पोर्टल को ओपन कर लो, ठीक है। अब चलो इसके कुछ रूल्स दिखाता हूँ, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे, कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखो ये सब करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला कि आपको पीडीएफ, ये पहला देखो आपको पीडीएफ दिख रहा है। इस पीडीएफ में आपको एक रूल बुक दिया रहेगा। जो भी स्टूडेंट इस रूल बुक को पढ़ना चाहते हो इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लो। और सेकंड मोस्ट थिंग्स ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म का सब प्रोसेस दिया हुआ है। यानी कि जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो आपको हर एक प्रोसेस दिया जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से फिलअप करना है, अपना आईडी को किस तरह से लॉगिन करना है, प्रोसेस फॉर्म को फिलअप कैसे किया जाता है। तो हम लोग दोनों चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक बार ओवरव्यू देता हूँ इसका रूल बुक के बारे में, क्या रूल बुक इसमें कहता है, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हो गए। देखो सबसे पहले ये देखते हो, उसका ऑफिशियल साइट है ESV, ये आपको ऑफिशियल साइट का ये आपको सिंबल देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लेना, देखो ये देखो यहाँ पे जो तिथि दिया गया है, मतलब जो आपके इनिशियल डेट है, जो आप फॉर्म आया था तो 19 मई को आया, यानी कि तो आज से 2 दिन पहले आपका ये डेट आया। जो कि अंतिम डेट देख सकते हो आपको 2 तारीख जून को है, मतलब कि ऑलमोस्ट आप मानकर चलो 19 है, ऑलमोस्ट 13 दिन का आपको टाइम दिया गया इस फॉर्म को फिलअप करना है, सबमिट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट होगा सबको डॉक्यूमेंट साथ में अपडेट करना है। अब जो बात है, देखो अब आपका परीक्षा कब होंगे, किस दिन आपका परीक्षा होंगे। तो परीक्षा ज़्यादा दिन नहीं दिया जाता है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ जब भी कोई परीक्षा होता है ऑलमोस्ट जो आपके डेट आते हैं एग्जाम का 1 मंथ आपको टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो 19 को आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म का डेट आया था और 24 को एग्जाम लिया जाएगा। देखो 24 जून 2025 को आपको एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा। तो आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लिए होंगे। पहले मैं आपको हमेशा हर वीडियो में बता दूँगा आप कंटिन्यू पढ़ाई रखो, बाकी जो भी कंटिन्यू कोई भी प्रोसेस होता है मैं आपको हमेशा सब कुछ बताऊँगा। अब ये चीज़ तो हो गई। अब देखो एक बार फ़ी के बारे में बात करें, कितना फ़ी लगेंगे। जो अनारक्षित है, मतलब जो जनरल OBC और EWS से बिलोंग करते हो उसका 400 रुपये लगेंगे, और जो SC ST और PWD से बिलोंग करते हो उसका 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। ज़्यादा टाइम आपको बिल्कुल नहीं लूँगा। अब आते हैं नीचे। अब देखो जो आपके इस एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे, 2 फेज में आपके एग्जाम्स होंगे।
यहाँ पे देखो जो 24 तारीख होंगे, 24 तारीख को 2 शिफ्ट में आपके पेपर लिए जाएंगे। पहला शिफ्ट देख सकते हो जो 8:30 से 9:30 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया। इस टाइम पे आपको वहाँ पे कंफर्म पहुँच जाना है। अगर आप लेट करो तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। अब देखो 2 शिफ्ट में आपको एग्जाम्स लिया जाएगा। पहला कि मॉर्निंग शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम आपके 8:30 से 9:30 होगा। सेकेंड जो रिपोर्टिंग टाइम आपको दिया गया है वो 1 से 2 बजे के बीच में होगा, ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट इस टाइम पे आपको पहुंच जाना है। अगर इससे डिले करोगे तो आपको एंट्री नहीं दिया जाएगा। अब देखो जो कि आपके 10 से 20 मिनट आपको टाइम देता है, ये सब तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में करवा देता है। 10 मिनट टाइम देगा वो क्वेश्चन रीड करने के लिए, इंस्ट्रक्शन को रीड करने के लिए, जो कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा उसको अच्छे से पढ़ना है। अब जो आपके एग्ज़ाम का चालू होगा, मेन जो टाइम आपका 2 आवर का टाइम दिया रहेगा। देखो 10:30 से 12:30 और ये देख सकते 3 से 5 घंटे, 2 आवर का आपको टाइम दिया जाएगा एग्जामिनेशन का। यहाँ पे आपको जो होगा मेन ये टाइम होगा आपका एग्जामिनेशन का। मॉर्निंग जो शिफ्ट होगा उसका आपको एंट्री कर देना है 8:30 से 9:30 बजे के बीच में आपको एंट्री कर देना है। आपके एग्जाम स्टार्ट होंगे 10:30 बजे से। जिसका सेकेंड शिफ्ट है 1 बजे से 2 बजे के बीच में आपको एंट्री कर देना है। और जो आपके एंट्री होंगे, जो आपके एग्ज़ाम चलेंगे 3 से 5 बजे आपको एग्ज़ाम चलेंगे, ये 2 एग्ज़ाम होंगे। एंड ये देखो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंस्ट्रक्शन है क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना। आप चाहो तो इसको रीड आउट कर लेना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। मैं इसको टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, ठीक है। तो अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर लेना। ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं तो आप इसको छोड़ दें अभी। और ये भी देख सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आप चाहो तो इसको रीड आउट कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको स्पेशली वो चीज़ आपको बताऊँगा, ठीक है। बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं होने दूँगा। एंड अब देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक सेकंड रुको। अब ये देखो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, मतलब कौन से एलिजिबल क्राइटेरिया होंगे, ठीक है। कौन से स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, इस एग्जामिनेशन हॉल में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो जो उम्मीदवार भारत का नागरिक होगा, मतलब जो नेशनलिस्ट होगा वो आपका इंडियन होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ऑलमोस्ट ये सभी के क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं। सेकेंड चीज़ आप देख सकते हो BSc नर्सिंग ANM पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार मध्यक्रम शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य मुक्त स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल CBSE ICSE अथवा अन्य राज्यों के स्कूल शिक्षा मंडल से मान्यता प्राप्त 10+2 प्रणाली से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण भौतिक रसायन और जिम। देखो अब मैं आपको ऑलमोस्ट बताता हूँ, ठीक है। इसको कहने का मतलब है कि जो भी स्टूडेंट स्पेशली MP के हो, ठीक है, डोमिसाइल्स होना चाहिए MP के स्टूडेंट हो, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। 10+12 आप पास हो चुके हो तो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लेकिन 10+12 में इस चीज़ के लिए आपको साइंस होना चाहिए। साइंस से स्ट्रीमिंग कहने का मतलब फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, या फिर आपको बायो होना चाहिए। और ये जो भी आपका बायो फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, तीनों को एवरेज मार्किंग करने के बाद आपके 50% होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC से बिलोंग करते हो, फिर AWS से बिलोंग करते हो, जो मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए 50% होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो कि देखो मिलाकर 45% होना चाहिए, ठीक है। जो भी OBC जनरल और EWS से बिलोंग करते हो वो 45% होना चाहिए साइंस को मिलाकर। अब जो भी देखो आरक्षित SC ST OBC के उम्मीदवार जो 5% उनको छूट मिलेगा। तो जो OBC SC और ST से बिलोंग कर रहे हो उसको, जिसका 10+12 में 40% होना चाहिए एवरेज मार्किंग करने के बाद। क्या क्या चाहिए? फिजिक्स केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायो में, तीनों सब्जेक्ट मिलाकर ऑलमोस्ट 40% होना चाहिए, तब इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। एंड देखो जो भी PW से बिलोंग करते हो, PWD से बिलोंग करो, ठीक है, उसके लिए भी आपको अलग से आपको एडवांटेज मिलते हैं। एंड ये सब तो उतना है नहीं। देखो एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो जो भी जैसे कोई भी किसी के डिपार्टमेंट, जैसे कि आप देखो मध्य प्रदेश राज्य के कार्यकर्ता आशा वर्कर हो, ठीक है। अगर आप आशा वर्कर हो, BSc नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण केंद्र में स्वीकृत कुल सीटों 4% की सीटों के आरक्षण लागू होंगे। देखो अगर आप आशा वर्कर हो तो आपको 4% अलग से आपको कंसेशन मिला जाएगा। मतलब कि आपको ऑलमोस्ट 4% आपको एडवांटेज मिलेंगे अगर आप आशा वर्कर से बिलोंग कर रहे हो, आप कहीं पे कर रहे हो, स्पेशली मध्य प्रदेश में आप लोग कर रहे हो, ठीक है। एंड ये भी देख सकते हो लोक स्वास्थ्य या चिकित्सा शिक्षा। देखिए जैसे कि आप लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यकर्ता नियमित ANM और LHV नियमित कर्मियों के लिए, देखो जैसे आप कहीं पर वर्क कर रहे हो, पहले से ANM में काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आप LHV में काम कर रहे हो, ठीक है, उसको 4% अलग से सीट पे आरक्षण मिलेंगे। स्पेशली इनका कहने का ये मतलब, वैसे मैं इसका रूल बुक आपको अपडेट कर दूंगा, वो आप रूल बुक एक बार अच्छे से रीड आउट करना, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, एज का काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट आते हैं एज को कि कितने एज पे इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब आयु सीमा के बारे में बात कर ले, ठीक है। देखो जिसका ईयर 17 साल होगा, आप ये सोच कर चलो जो भी आप 10 + 12 की हो, आपके 17 साल सबसे मिनिमम होना चाहिए। 17 साल से एबव होगा, आपको 18 है, 19 है या फिर आपका 20 है, ठीक है, आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। लेकिन 17 साल से अगर एक दिन भी आपका नीचे है, अगर आपका एक दिन भी आपका नीचे है, ठीक है, तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप नहीं कर सकते हो। और ये जो काउंट किया जाएगा आपको, ये देख सकते हो 31 दिसंबर 2025 तक, 31 दिसंबर होते के साथ आपके 17 साल कंफर्म हो जाना चाहिए, यानी कि तब आप एलिजिबल इस फॉर्म के लिए, अदरवाइज इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल बिल्कुल नहीं रहोगे। यहाँ पे देखो अधिकतम आयु सीमा के संबंध में भारतीय देखो कोई भी नहीं है, ठीक है। अब जितने में आपका अपर एज हो जाए उसे प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो रिजर्वेशन के बारे में बात करें, ठीक है। अब देखो डिसक्वालिफिकेशन के बारे में एक बार डिसक्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, ठीक है। देखो आपका किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, ये भी दिया हुआ है, तो आप इसी को पढ़ लेना, ठीक है। आई थिंक मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है कि सभी लोग जो भी एग्जाम देते होंगे इतना कंसिडर करके चलते कि आपको थोड़ा बिहेवियर अच्छा होना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये सब दिया हुआ है, आपको हटा दिया जाएगा। और आपके जो फर्जी या जो भी डॉक्यूमेंट आप दोगे, आपको एक रियल डॉक्यूमेंट देना है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फर्दर एग्जामिनेशन से। एट द टाइम ऑफ जब काउंसलिंग कराने जाते हो उस टाइम पे आपके सब कुछ अच्छे से होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए, या ना कि फेक होना चाहिए या फिर कई और दूसरे डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए, आप ध्यान रखना। और ये सब यही लिखा हुआ है, बाकी आप इसी को रीड आउट कर सकते हो अच्छे से। अब बात आते है आरक्षण, ठीक है, जो कि रिजर्वेशन का होता है। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे रिजर्वेशन का क्या रूल है, किस स्टूडेंट को रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाएंगे और किसको क्या मिलेंगे, ठीक है। तो देखो मध्य प्रदेश के मूल निवासी उम्मीदवारों को आरक्षण प्राप्त होगी, जो भी स्टूडेंट एमपी को स्पेशली, तो इस फॉर्म को फिलअप करोगे और उसको स्पेशली आरक्षण मिलेगा। अब देखो स्पेशली आरक्षण कहने का मतलब ये फॉर्म अदर स्टेट के लिए भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप 10 + 12 कोई अदर बोर्ड से किए हो, एमपी को छोड़कर इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो। लेकिन जो एमपी के होंगे, एमपी का जो स्टूडेंट होंगे उनको लगभग 95% का जो कि रिजर्वेशन दिया जाता है, बाकी 5% पे आप लोग फाइट कर सकते हो जो अदर स्टेट के, लेकिन जो एमपी के उसको 95% आरक्षण मिलेंगे। शासकीय एवं निजी नर्सिंग महाविद्यालय प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश हेतु राज्य के तत्पर आरक्षण लागू होंगे, सेम वही है। मध्य प्रदेश लोकसभा, ठीक है, जो भी SC ST से बिलोंग करते हो उसको अलग से आरक्षण मिलेंगे, ये भी देख लेना आप। अब देखो यहाँ पे कितने % आपको आरक्षण मिलेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग मध्य प्रदेश के आदेश से, ठीक है, ये चीज़ तो हटा दो, अनुसार अधिक रूप से कमजोर। देखो जो आपके EWS से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उसको अलग से 10% का आरक्षण मिलेंगे। जो भी जनरल का आपको जो आरक्षण मिलेंगे, रिजर्वेशन मिलेंगे, ठीक है, उससे 10% ज़्यादा आपको EWS को आरक्षण मिलेंगे। तो ये आप देख लेना, EWS को 10% एक्स्ट्रा आपको मिलेंगे रिजर्वेशंस। और जो उससे भी ज़्यादा अति जो SC ST आते हैं उसको अलग से रिजर्वेशन मिलते हैं। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। जब आप फॉर्म को फिलअप करोगे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले देखो 10 क्लास का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अब वैसा मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हाईलाइटेड हो, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ दिखना चाहिए वो आपको होना चाहिए। सेकेंड मोस्टिंग बर्मी के जो आप 12 क्लास पास आउट किए उसका मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। थर्ड थिंग्स मध्य प्रदेश शासन संघ अधिकारी द्वारा किया गया मूल निवासी, मतलब रेसिडेंशियल होना चाहिए कि आप स्पेशली आप MP के रहने वाले हो, उसका आपको मूल निवासी चाहिए, यानी कि रेसिडेंशियल चाहिए, वो आपको होना चाहिए। फोर्थ थिंग्स कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, मतलब कास्ट सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए। और उस पर याद रखना जो कि MP गवर्नमेंट ने उस पर स्पेशली सिग्नेचर होना चाहिए, तभी आपके लिए वैलिड होगा ये वाला कार्ड। मध्य प्रदेश शासन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया EWD, देखो जो EWS से बिलोंग करते हो, ठीक है, उसका भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस चीज़ को फ़ायदा उठा सकते हो, जो अलग से आपको रिजर्वेशन दिया जाता है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदर्शित आशा वर्कर को, देखो अब जो आशा वर्कर है, ठीक है, आशा वर्कर के लिए स्पेशली आपको जहाँ पे आप वर्क कर रहे हो उसके लिए स्पेशली 5 साल का एक्सपीरियंस बना होना चाहिए, तभी आप इसी EWS जो आप आशा वर्कर के लिए आप जो रिजर्वेशन है उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो जो आशा वर्कर वर्क कर रहे हो स्पेशली उसके लिए एक मिनट को, जो आशा वर्कर में पहले से वर्क कर रहे हो उसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस आपको कहाँ से होगा मैं बताता हूँ। जो भी एक्सपीरियंस आप बनाओगे इसमें स्पेशली एक गवर्नर जो आपके, जैसे कि कोई हेल्थ डिपार्टमेंट या हेल्थ ऑफिसर होते हैं,
उसका एक जेन्युइन सिग्नेचर चाहिए, उसका स्टैम्प चाहिए उस आपके एक्सपीरियंस पे, तभी आपको वैलिड होगा। याद रखना 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आशा वर्कर के स्पेशली। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रदत्त विभाग अंतर्गत कार्यरत नियमित एएनएम और एलएचबी कर्मियों को 5 वर्ष के देखो सेम है उसमें भी। अगर आप एएनएम पहले से वर्क कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि इसका अलग से आप रिजर्वेशन को उठाने के लिए, तो बिल्कुल आपको 5 साल का एक्सपीरियंस आप बना लो। जितना जल्दी बनाओगे उतना बेटर होगा, क्योंकि आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट दिया गया ओनली आपके लिए 13 डेज़ का डेट दिया गया है। तो आप ये ट्राई करो अभी से लग जाओ, ठीक है। ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन का प्रोसेस होता है इसे बनाने के। तो अगर चाहते हो इस चीज़ का फ़ायदा उठाना रिजर्वेशन को, तो आप बिल्कुल आप बना लो, आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। अब देखो आवेदन शुल्क तो मैं तो पहले से बात कर लिया था कि अगर आप नॉर्मली वो जनरल से बिलोंग करते हो तो आपको 400 लगेंगे, बाकी SC ST से बिलोंग करते हो तो उसका 200 रुपये लगेंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट ये सब तो हो चुका है। अब देखो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, ठीक है। मैंने आपके लिए हर एक डाउट क्लियर किया। सबसे पहले एग्जाम डेट कब होंगे, आपको एप्लीकेशन फॉर्म कब आएंगे, कितने दिन का आपको फॉर्म फिलअप होंगे, साथ में आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताएं, कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। देखो MP वाले स्टूडेंट तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करना, आपको अलग से रिजर्वेशन मिलेंगे। अदर वाले स्टेट को काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगा, 95% MP वाले को होंगे और अदर वाले को बिल्कुल नहीं होंगे। जो 12th में साइंस लिए हैं, साइंस मतलब कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए, वो स्टूडेंट्स फॉर्म को फिलअप करना PNST के लिए, नर्सिंग के लिए स्पेशली। अदरवाइज जो आर्ट्स लिए हो और जो और अदर सब्जेक्ट लेकर आप सोचो PNST एग्जाम देंगे तो बिल्कुल मत फॉर्म फिलअप करना, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सेकेंड मोस्ट थिंग से आपको जो एग्ज़ाम डेट मैंने बताया, जो आपके एग्ज़ाम डेट होंगे आपको 24 को एग्ज़ाम कन्फर्म हो जाएंगे इसका एज पर अकॉर्डिंग। और इसके बाद जो काउंसलिंग होंगे, काउंसलिंग की इसका डेट निकाला जाएगा, ठीक है। वो भी आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा काउंसलिंग के लिए। एंड थर्ड मोस्ट थिंग्स कि क्या सिलेबस होगा, सिलेबस का वीडियो मैं स्पेशली बना चुका हूँ, तो मैं ना डिस्क्रिप्शन लिंक में पिन कर दूंगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्पेशली उस पर ध्यान देना। तो मैं सिलेबस का वीडियो पिन कर दूंगा, आप उस सिलेबस का देख लेना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, जनरल नॉलेज का, और ये सब इंग्लिश का था। ऑलमोस्ट 5 सब्जेक्ट थोड़ा आपको पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट में टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होंगे। तो मैं एक अच्छे से फुल्ली डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन आएंगे, क्या लेवल होगा पेपर का, वो आप एक बार जाकर व्यू आउट कर लेना, देख लेना, एंड उसके बाद ही आप स्टडी चालू करना। एंड बात करें रिजर्वेशन भी कंप्लीट हो गए, जिसके भी अलग से रिजर्वेशन के लिए फ़ायदा उठाना चाहते हो, OBC के लिए हो तो आपको OBC कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर EWS के अगर EWS में हो तो EWS का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप आशा वर्कर हो, आशा वर्कर के अलग से 10% का जो कि रिजर्वेशन मिल रहा है, अगर वो आप चाह रहे हो कि उसका फ़ायदा उठाना, तो आप उसका 5 साल का एक्सपीरियंस आपको शो ऑन करना पड़ेगा। आप एरिया में कर रहे हो उसका भी आपको 5 साल का एक्सपीरियंस को शो करना पड़ेगा। या फिर आप SC और ST हो उसका भी रिजर्वेशन अलग से होता है, ठीक है। तो ऑल ओवर आपके लिए वीडियो में बस इतना ही था, एंड आई होप आपके हर एक डाउट को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड इसके बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो बिल्कुल कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। और आई होप कि आपका पढ़ाई काफ़ी अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। तो ज़्यादा वरी मत लेना, आपका एग्ज़ाम फाइनली डेट आ चुका है, रिलीज़ कर दिया गया, तो आप इसी पर फोकस करना, ठीक है। तो चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में और कुछ अच्छी अपडेट्स है। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड बी स्ट्रॉन्ग।